जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं और जिस सेगमेंट से आप कई एग्जामों में जो है यह सेगमेंट बड़ा महत्वपूर्ण काम करता है। जैसे ये नमक की तरह काम करता है। जैसे किसी भी भोजन में जब तक नमक न मिलाया जाए तब तक भोजन स्वादिष्ट नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार ये भी टॉपिक जो है, ये भी जो सेगमेंट है, किसी भी एग्जाम में जब तक ये न डाला जाए, जब तक इसका अलग से पेपर बनाया ना जाए, तब तक वो एग्जाम को सफल नहीं माना जाता है। तो क्या है इस सेगमेंट का नाम? एप्टीट्यूड टेस्ट, रीजनिंग एंड मैथ। मैथ एंड रीजनिंग। और मैथ और रीजनिंग ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपको यूट्यूब पे तमाम वीडियो मिलेंगे, तमाम इसकी वीडियो मिलेंगी। लेकिन उन वीडियो का जो है आप देखते भी हैं, हल भी करते होंगे, लेकिन एक क्रम वाइज कि कैसे हम लोगों को स्टार्ट करना है और कैसे पढ़ते पढ़ते हम लोगों को एकदम जीरो से लेके, यानी कि ए से लेके जेड तक, यानी कि जीरो से एडवांस, मैथ एडवांस भी और रीजनिंग एडवांस, जीरो से एडवांस लेवल तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे, ये पूरा हम लोग एक फ्लो चार्ट, एक सिस्टम से चलेंगे। जैसे पहले बेसिक मैथ, जैसे बेसिक न्यूमरेसी, जो हम लोग मैथमेटिक्स, इसको मैथ हम लोग कहते हैं। ये जो रीजनिंग मैथ होता है ना, तो मैथ जो है वो हाई स्कूल लेवल तक आता है। ठीक। तो मैथ में हम लोग जैसे सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक। अब नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है कि जो तमाम कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हालांकि बहुत ही वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, लोग देखते भी हैं, लेकिन तब भी कंफ्यूजन दूर नहीं होता है। तो हम लोग किस तरह पढ़ेंगे? जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि किस फ्लो चार्ट में हम लोगों को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और उस टॉपिकों में हम लोगों को क्या क्या है। ठीक। अच्छा, ये जो लेक्चर हम ये आज कर रहे हैं, इस लेक्चर पे बेस्ड क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन होंगे वो आप किसी भी बुक से कहीं से भी हल कर सकते हैं। ठीक। तो जैसे जैसे मैं ये पहले तो मैं थ्योरी बताऊंगा। जैसे कोई टॉपिक उठा, जैसे नंबर सिस्टम मैंने उठाया, तो उसका पूरा थ्योरी बताऊंगा। थ्योरी मतलब नंबर सिस्टम में जैसे आपको इंटीजर बताया जाता है, नेचुरल नंबर बताया जाता है, होल नंबर बताया जाता है। तो ये डायग्राम बनता है ना कि रेशनल नंबर का, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का, ऐसे एक रियल नंबर का, कि रियल नंबर का एक डायग्राम है कि रियल नंबर के अंतर्गत क्या क्या आएगा, ये तमाम डायग्राम बनते हैं। तो पहले हम पूरा जो है उसका एक क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का। इसके बाद क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे कभी कभी पूछता है क्वेश्चन की 2 का पावर 3043 में इकाई अंक क्या होगा? अब आप सोचेंगे 2 का पावर 3043, ये तो साला गुणा करते करते बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी, और इकाई अंक कैसे निकलेगा? तो ये सारी चीजें ये किस में आएंगी? आपका आएगा नंबर सिस्टम में। ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है। तो पहले हम इस फ्लो चार्ट को देखते हैं। आइए, क्या क्या हमको पढ़ना है, सिलेबस एक तरह से। अच्छा, ये सभी एग्जामों के लिए है, विशेषकर यूपीएससी यानी कि आपका सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस। इसके बाद ऑल वर्ल्ड एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, ये तमाम है। और आपको एकदम बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा, जैसे जीरो जीरो से बताऊं। जैसे मैथ में आपको, मैथ से हाथ आपके एकदम तंग है, एकदम हिलता नहीं है, तो मैं प्लस माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, भिन्नों का जोड़, भिन्नों, ये तमाम चीजें मतलब एकदम बेस से। आज तक आप मैथ में एकदम, मैथ से हाथ आपके तंग है, तंग अब धीरे धीरे मैं आपका छुड़ाऊंगा। ठीक है। तो पहले हम, अच्छा, इस लेक्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि आपको फ्री में, आपको कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्री में जो है रीजनिंग और मैथ, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे ऑल वनडे एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपीएसआई हो, कुछ भी हो, कोई भी एग्जाम, एक भी टॉपिक हम छोड़ने वाले नहीं है।
और इसमें जितने भी टॉपिक पढ़ाएंगे ये जो है किसी भी एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। सारे एग्जाम में लगभग यही काम है। मतलब मैं ऐसा सिलेबस बनाया हूँ कि ये सिलेबस आपका सभी एग्जामों के लिए पर्याप्त है। ठीक, तो पहले आप थ्योरी को समझिएगा। ठीक, इसके बाद फिर आप क्वेश्चन उस बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इसके बाद कोई दिक्कत होगी, कुछ भी होगी, तो आप चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ेंगे। पूरा एक कंप्लीट कोर्स पढ़ेंगे, किसका, रीजनिंग और मैथ का पूरा कंप्लीट कोर्स। और यह कंप्लीट कोर्स जब समाप्त होगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट। टेस्ट में आपको टेस्ट पुस्तिका दूंगा, टेस्ट सीरीज दूंगा, उसको आप हल करेंगे। ठीक है, आपका टेस्ट भी होता रहेगा। बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी कराता रहूंगा, पूछता रहूंगा आपसे, क्या आपको समझ में आया, क्या नहीं आया। ठीक है, तो अब आपके लिए एकदम फ्री में सारा रीजनिंग मैथ एकदम उपलब्ध रहेगा। ठीक, और जितना भी मैं सिलेबस बनाया हूँ इस सिलेबस को आप नोट करेंगे और इसी क्रम में हम पढ़ते चलेंगे आगे धीरे। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम सिलेबस को देखते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। ये जो है सभी एग्जामों के लिए मानिए, विशेषकर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ऑल वनडे एग्जाम, एसएससी, रेलवे। ठीक है, यूपीएसआई, यूपीपी, सभी एग्जामों के लिए है। आइए हम थोड़ा सा इसको देखते हैं क्या है क्या नहीं। मैंने लिखा है यूपीएससी सी सेट, समझ गए होंगे आप, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आईएएस पीसीएस जिसको आईएएस कहा जाता है। तो जो सेकंड पेपर होता है यूपीएससी में, प्रीलिम्स का सेकंड पेपर, वो इसी इन्हीं बेस पे है। ठीक है, ऑल स्टेट पीसीएस में जो सेकंड पेपर होता है प्रीलिम्स में, सेकंड पेपर जिसमें रीजनिंग मैथ आती है, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, चाहे यूपीएससी में या चाहे स्टेट पीसीएस में। ठीक, इसी प्रकार ऑल वनडे एग्जाम, ऑल वनडे एग्जाम का मतलब रेलवे, एसएससी, सीएपीएफ, यूपीएसआई, यूपीपी, सभी एग्जामों के लिए महत्व, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक, धैर्य रखिए और धीरे धीरे आपका मैं बेस बना के एकदम एडवांस लेवल तक आपको ले चलूंगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं। मैंने लिखा है संपूर्ण कक्षा प्रवाह चार्ट। इंग्लिश में क्या, यानी कि संपूर्ण कक्षा, जितना भी कक्षा मैं लूंगा उसका एक एक प्रवाह चार्ट है कि कैसे हम प्रवाहित होंगे, कैसे हम चलेंगे। एक रास्ता है, जैसे मंजिल तक आपको पहुंचना है तो उस मंजिल को पहुंचने के लिए हमें रास्ते की जरूरत पड़ेगी, तो वही रास्ता मैं बताऊं कैसे कैसे हम लोग चलेंगे। ठीक है, उसी रास्ते से होते हुए हम लोग अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे और आपको मैं एडवांस लेवल रीजनिंग मैथ एकदम ट्रेंड कर दूंगा। कंप्लीट क्लास फ्लो चार्ट, इंग्लिश में इसको कहेंगे कंप्लीट क्लास फ्लो चार्ट, संपूर्ण कक्षा प्रवाह चार्ट। अब रीजनिंग और मैथ में यही इतने हैं, इन्हीं में सारे टॉपिक कवर होते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहला मैंने लिखा है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। इसमें क्या आएगा, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, माने यही रीजनिंग का पार्ट है। इसमें क्या आएगा, जैसे कैलेंडर, क्लॉक, आपको ये सब आप सुने होंगे कैलेंडर में कि लीप वर्ष क्या होता है, कैलेंडर तमाम आप लगाए भी होंगे। ठीक है, तो ये उसी से संबंधित है। इसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कैलेंडर उठाएंगे, डाइस उठाएंगे, जो भी टॉपिक उठाएंगे एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम उसको जेड तक चलेंगे उसका। ठीक, अच्छा, बेसिक न्यूमरेसी माने आधारभूत संख्या, इसमें आपका पूरा मैथ आ जाएगा क्लास 10 तक का, नंबर सिस्टम, एलसीएफ, तमाम जितने भी टॉपिक हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ों का निर्वचन, ग्राफ आंकड़ों, जैसे पाई चार्ट आप सुनते होंगे, पाई ग्राफ सुनते होंगे, ये सब सुनते होंगे ना, ये सब सारे इसमें आएंगे। इसके बाद आप कंप्रीहेंशन, बाइलिंगुअल कंप्रीहेंशन, बोधगम्यता या द्विभाषी समझ, आप देखते होंगे एग्जामों की बड़े बड़े पैराग्राफ में पैसेज आते हैं, उन पैसेज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं को हल करना रहता है, तो ये इसमें आएंगे। ठीक, इसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, निर्णय लेना एवं समस्या समाधान, तो निर्णय लेने से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनको भी हम देखेंगे और लास्ट में हम टेस्ट हल करेंगे। ठीक, तो अब हम क्या करने वाले हैं, 6 टॉपिक आपके हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
फोर्थ, फाइव, फाइव टॉपिक, 5 टॉपिक हो गए। छठवां मैं आपको टेस्ट, जो टेस्ट हल कराऊंगा वो हो गया। 5 टॉपिक ही हैं। अच्छा, अब इस टॉपिक में मैंने कि तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी में क्या क्या पढ़ना है, इसको हम अभी देख रहे हैं बोर्ड पे। फिर इसमें क्या क्या पढ़ना है उसको देखेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ठीक, तो आइए हम पहले इसको देखते हैं कि रीजनिंग में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो पहला टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। अब इसमें देखिए कितना कुल टॉपिक है, देखिए यही सब है, इससे ज्यादा आपको किसी भी एग्जाम इस सिलेबस से ज्यादा नहीं आता है। मैं पूरा इकट्ठा करके लिख दिया हूँ। ठीक, आइए इसको देखते हैं क्या है। अच्छा, इसके इंग्लिश से मत घबराइएगा आप, मैं सबकी हिंदी आपको बताऊंगा। जब एक एक टॉपिक उठाऊंगा तो सबकी हिंदी इंग्लिश सब कुछ बताता चलूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या है। मैंने रीजनिंग में हमको क्या क्या पढ़ना रहता है। जैसे पहला कैलेंडर, आप सुने होंगे। क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। फिर रैंकिंग ऑर्डर एंड सीक्वेंस, किस ऑर्डर में लोग बैठते हैं, किनके बगल में वो बैठ गए तो फिर क्या, ये सारी चीजें। लाइनियन अरेंजमेंट की एक सीधी रेखा में लोग कौन कैसे बैठा है उसका अरेंजमेंट कैसे। फिर गोल में सर्कुलर अरेंजमेंट। फिर कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट जिसमें गोल और सीधा सब होगा। पजल पढ़ेंगे, पजल आप जान रहे होंगे। कंडीशनिंग, कंडीशन एंड ग्रुपिंग, ग्रुप बना बना के कैसे लोग बैठते हैं। फिर डायरेक्शन टेक्स्ट, टेक्स्ट जो दिशा वाला होता है कि पूरब की दिशा में गया फिर पश्चिम की दिशा में गया, वो पढ़ेंगे। फिर नंबर एंड लेटर सीरीज, मैंने नंबर एंड लेटर सीरीज का मतलब होता है कि एबीसीडी, लेटर सीरीज मतलब एबीसीडी। जैसे गायब कर देगा बीच का अक्षर, बताएगा फला की बात क्या आएगा, 24वां नंबर कौन सा होगा। ये तमाम चीजें हैं, सारी के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक, डाइस पढ़ेंगे, क्यूब एंड क्यूबाइड पढ़ेंगे, वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, वेन डायग्राम आप सुने होंगे। साइलोजिस्म के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन आप जान ही रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग जान ही रहे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड मिसलेनियस, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। मिरर, मिरर वाटर इमेज पेपर फोल्डिंग। मिरर मतलब समझ रहे हैं ना, मिरर मतलब शीशा, शीशे वाला पढ़ेंगे, उसकी इमेज कैसे आती है क्या है। पेपर कटिंग का पढ़ेंगे। फिर इसी में देखिए सीरीज कम सीरीज पढ़ेंगे। फिर कंप्लीशन ऑफ फिगर, फिगर के बारे में पढ़ेंगे। फिर एम्बेडेड एंड ऑड फिगर के बारे में पढ़ेंगे। 20वां टॉपिक है फिगर एंड लाइन काउंटिंग। फिर इसी तरह इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग, अब यहाँ से एनालिटिकल रीजनिंग चालू है, विश्लेषणात्मक रीजनिंग। जैसे स्टेटमेंट एंड एजप्शन, कथन दे देगा, कारण दे देगा, बताओ। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट दे देगा। फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दे देगा। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन दे देगा। काज इफेक्ट, असर्शन रीजन आता है, एंड इन्फ्रेंस। जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या है क्या है। फिर अंत में हम पढ़ेंगे मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब सबका मिला के आता है, कई टॉपिकों का मिल के एक मिसलोनियस आता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कुल टोटल आइटम हमारा कितना 27 है, तो इन 27 आइटमों में से कुछ आइटम मिल के मिसलेनियस बनाते हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। मिसलेनियस का मतलब होता है कि कई आइटमों का मिला के इसमें से क्वेश्चन बनाया जाता है। उस क्वेश्चन में इसमें से सभी टॉपिकों का इस्तेमाल होगा, तभी वो क्वेश्चन हल हो पाएगा। ठीक है, तो ये मिसलेनियस हो गया। मिसलेनियस मतलब पूरा मिक्स करके। ठीक है, जैसे एक ही बर्तन में आप दाल भी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, फिर उसी में आलू डाल दीजिए, खिचड़ी, एक तरह समझिए खिचड़ी है ये। मिसलेनियस क्या है, खिचड़ी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तार्किक कौशल, मतलब रीजनिंग में हमको इतने टॉपिक पढ़ने हैं। अच्छा, इसके इंग्लिश से मत घबराइए, मैं एक एक टॉपिक का इंग्लिश आप तो समझ भी रहे होंगे, लेकिन मैं एक एक टॉपिक जब उठाऊंगा तो सारी की हिंदी भी करते चलूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों चलेगा। ठीक है, पढ़ाऊंगा आपको हिंदी में ही। ठीक, तो अब आइए हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, बेसिक न्यूमरेसी, जिसमें मैथ शामिल है, हाई स्कूल लेवल का मैथ है, उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो दूसरा टॉपिक है मैथमेटिक्स या बेसिक न्यूमरेसी, हिंदी में आधारभूत संख्या। अब रीजनिंग का मैंने टॉपिक बताया अभी,
ये है आपका मैथमेटिक्स का टॉपिक, मतलब गणित का टॉपिक, और ये किस बेस पे है, हाई स्कूल स्तर तक का है ये। ठीक है, इसमें क्या टॉपिक पढ़ना है, मतलब गणित में कितने टॉपिक हमको पढ़ने हैं। ज्यादातर टॉपिक हाई स्कूल ही स्तर के हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या क्या टॉपिक इसमें है। जैसे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, एवरेज, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एज एंड पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड सॉल्यूशन, टाइम वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सर्कुलर मोशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लाइनियर इक्वेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी माने प्रायिकता, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, प्रोग्रेशन। तो 20 टॉपिक है किसमें, मैथमेटिक्स, पूरे एप्टीट्यूड मतलब पूरे रीजनिंग में, और सब मिला के रीजनिंग और मैथ में मिला के कुल 5 टॉपिक थे। पहले टॉपिक में मैंने अभी बताया क्या क्या पढ़ना था रीजनिंग में, मैथ में ये 20 टॉपिक है। ठीक, तीसरा है टॉपिक डाटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ, डाटा सफिशिएंसी। इसमें क्या क्या पढ़ना है, लाइन चार्ट, जैसा कि आप जान रहे होंगे, सुने होंगे लाइन चार्ट के बारे में। तो अभी आप इसके इंग्लिश से मत घबराइए आप, मैं अभी आपको केवल एक परिचय दे रहा हूँ, एक सिलेबस दे रहा हूँ कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। बाकी सबकी हिंदी में आपको बताऊंगा, कौन क्या है उसका जीरो से स्टार्ट करेंगे। जिसके बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा उसका हम लोग एकदम जीरो बेस से स्टार्ट करेंगे। ये मान के मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, मैं ये मान के चलूंगा कि आपको इस लाइन चार्ट के बारे में कुछ नहीं आता है। मैंने जितने भी टॉपिक मैं बताऊंगा, मैं ये मान के चलूंगा कि आपको उसमें कुछ नहीं आता है, इसलिए उस कंडीशन से हम स्टार्ट करेंगे। टेबल, पाई चार्ट, बार ग्राफ, डीआई का मिसलेनियस, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, डाटा सफिशिएंसी। ठीक, तो ये 3 टॉपिक हो गए। आइए चौथा टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक नंबर 4, बाइलिंगुअल कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि जो पैसेज आते हैं, जो आपके रीजनिंग और मैथ में एक पैसेज आता है ना, कि बहुत बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया गया, उस पे बेस्ड कुछ आधारित क्वेश्चन होते हैं, उससे संबंधित ये पूरा टॉपिक है। और उसमें किस किस प्रकार के सारा मैं कंपाइल कर दिया। देखिए, पहला अंडरस्टैंडिंग थीम टाइटिल ऑफ पैसेज, मतलब पैसेज का आप उसकी थीम समझेंगे, उसकी टाइटिल क्या है, उसका समझने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक, फिर उसकी टोन क्या है, टोन ऑफ द ऑथर, मैंने जिसका भी पैसेज है, जिस जिस भी फिलोसफर का पैसेज है, या जिस भी लेखक का पैसेज है, ठीक, उसकी उस लेखक की टोन क्या है उस पैसेज में, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक, फिर फास्ट रीडिंग टेक्निक, यानी कि जल्दी जल्दी, क्योंकि पैसेज बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, उसको जल्दी से पढ़ने की और उसको समझने की टेक्निक मैं बताऊंगा। स्कीमिंग, स्कैनिंग एंड रीडिंग बिटवीन द लाइन, लाइनों के बीच में क्या समझना है क्या नहीं समझना है उसको हम लोग समझेंगे। दूसरा टॉपिक इसी में अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड फिलोसफी पैसेज। अब इधर जो ये 2 3 4 5 है, ये तो सभी टॉपिकों पे हो गए। ये जो है किस क्षेत्र से वो पैसेज आए हैं उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के और फिलोसफी, इसके जितने भी पैसेज हैं हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। इसी तरह से टेक्नोलॉजी, अब्स्ट्रैक्ट, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, डिप्लोमेसी पैसेज, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री और सोशोलॉजी के पैसेज आते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल थ्योरी पैसेज है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो ये हो गया कंप्रीहेंशन यानी पैसेज, यानी कि बोध गम्यता, जिसको हिंदी में कहते हैं। इतने टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इसी प्रकार डिसीजन मेकिंग अंतिम टॉपिक है। इस डिसीजन मेकिंग में हम लोग इंट्रोडक्शन टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल उसमें है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होगी उसको बताऊंगा। फिर डिसीजन मेकिंग और इंटरपर्सनल जो भी क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो कुल टोटल 5 टॉपिक हैं, और उन
हर प्रत्येक टॉपिक में कितने छोटे-छोटे टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं, उसके बारे में मैंने आपको सारा बता दिया। यानी कि रीजनिंग और मैथ में हम लोगों को टोटल क्या-क्या पढ़ना है। आज के शुरुआती लेक्चर में, पहले लेक्चर में हम लोगों ने सिलेबस के बारे में जाना कि वो सिलेबस में हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे। पहले हमने क्या किया कि पूरे टॉपिक को 5 भागों में बाँट दिया, ठीक? फिर उन 5 भागों में प्रत्येक भाग में जो भी छोटे-छोटे टॉपिक थे, उन टॉपिकों के बारे में पढ़ा, जितने भी हमको पढ़ने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इतने टॉपिक में सबसे पहले हम आप लोगों को बेसिक न्यूमरेसी स्टार्ट करेंगे। बेसिक न्यूमरेसी मतलब मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक? जैसे रीजनिंग और मैथ होता है तो मैथ हम स्टार्ट करेंगे। मैथ में भी पहला हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक न्यूमरेसी या मैथमेटिक्स में बेसिक न्यूमरेसी या उसको हम उसमें पहला टॉपिक क्या है? नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। संख्या पद्धति से चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे जो भी हो, सारे एग्जामों में इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक? तो आज का लेक्चर हम लोगों का केवल एक आपको खाका दिखा कि हाँ रीजनिंग और मैथ में हम लोगों को क्या-क्या पढ़ना होता है और टॉपिक और एक फ्लो चार्ट हमने बनाया कि किस फ्लो में हम लोग पढ़ेंगे। रीजनिंग में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर पढ़ेंगे, ठीक? तो इस तरह से अगर जिस दिन मैं रीजनिंग स्टार्ट करूँगा इसी में सबसे पहले कैलेंडर स्टार्ट करूँगा तो ऐसे ही मतलब हम लोग आगे पढ़ते जाएँगे, ठीक है? ज़्यादातर जो टीचर होते हैं वो कैलेंडर ही स्टार्ट करते हैं ज़्यादातर लोग। जितने भी टीचर हैं यूट्यूब पे ज़्यादातर कैलेंडर ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हम लोग भी देखेंगे जैसा भी होगा, चाहे कैलेंडर या कोई और टॉपिक स्टार्ट करके हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथ पढ़ेंगे। मैथ में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। अच्छा, अच्छा ये एग्ज़ाम की दृष्टि से मतलब कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो उसकी दृष्टि से ये सारा मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? रीजनिंग और मैथ किसी भी एग्ज़ाम, विशेषकर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ऑल वन डे एग्ज़ाम, एसएससी, बैंक, रेलवे सभी के लिए ये टॉपिक हम लोग कंपाइल करके आज देखें, ठीक? तो अब हम आपसे मिलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नोट करके अब देखिएगा क्या-क्या हमको पढ़ना है, उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो आगे क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम या मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर क्या स्टार्ट करेंगे? नंबर सिस्टम, ठीक है? तो तब तक के लिए आप इस सिलेबस को रिवाइज़ करिए, लिखिए, समझिए कि हाँ भाई क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।